दीजिए, किसी अनुभवी शिव भक्त से मुलाकात के बाद उनका ये कहना था कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, कोई भी, मान लीजिए रोजमर्रा की भी कोई संकट है, अचानक से आपका मन घबराने लग जाता है, अचानक से आपको लगता है कैसे होगा, क्या होगा, तो उस वक्त उन्होंने कहा मात्र ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दीजिए, मन ही मन, जो आप कहते हैं मानस पूजा, और उस पर उसका तुरंत असर आपको कुछ समय के भीतर दिख जाएगा, आपकी वो परेशानी किसी न किसी रूप में दूर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी आपके ऊपर कोई संकट हो और आपको लगता हो कि इस संकट का समाधान बहुत कठिन है जी, लेकिन होता यह है ऐसा, जब किसी के ऊपर संकट आता है, बड़े बड़े भागवतिक लोगों की बात कर रहा हूं, साधारण मनुष्यों की बात नहीं, उसे पहले अपने स्वजन याद आते हैं, अपने इष्ट मित्र याद आते हैं, अपने रिश्तेदार याद आते हैं, अपने गार्जियन याद आते हैं, अपने बेटे बेटी याद करते हैं, पहले उनको टेलीफोन लगाते हैं विपत्ति की घड़ी में कि ऐसी ऐसी परेशानी आ गई है, देखो क्या होता है। जबकि पहला नंबर डायल करना चाहिए भगवान का, वो चाहे भगवान शिव हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, अपने आराध्य को पहला नंबर डायल करना चाहिए। द्रौपदी पहले भीम की तरफ देख रही थी, फिर अर्जुन की तरफ उन्होंने देखा, फिर युधिष्ठिर की तरफ देखा कि ये लोग हमको बचा लेंगे। जब यहां से काम नहीं बना तो उन्होंने धृतराष्ट्र से भी उम्मीद रखी कि हमारे लगते तो ससुर ही हैं, ये न्याय करेंगे। भीष्म पितामह से उन्हें पूरी न्याय की उम्मीद थी, लेकिन जब कहीं से न्याय नहीं मिली और उनको समझ में आ गया कि अब बचना नहीं है, तब उन्होंने एक सेकंड के लिए कृष्ण को पुकारा तो वो तुरंत आ गए, तुरंत। अगर पहले ही द्रौपदी उनको पुकार लेती तो किस में हैसियत थी कि द्रौपदी को कौन छू पाता। इसी तरह से गजराज जब डूबने को हुआ तब उसने पुकारा। तो अगर हम पहले ही उन्हें ही पुकार लें तो वो किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। जैसे आपको चोट लगी, सड़क पर आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए, आप एक बार उनको याद कर लीजिए ना, इसके बाद देखिए वो किसी न किसी रूप में आपके आके मदद करेंगे। बिल्कुल, ये कितनी आसान लेकिन इसमें कितना गूढ़ संदेश छिपा हुआ है पंडित जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नमः शिवाय तो पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का, इसे हर समय करते ही रहना चाहिए। और भगवान शिव के भक्तों पर कोई अकाल मृत्यु की घटना तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का।